जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बिहार पुलिस 19,838। बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं, मैं देख रहा हूं लगातार हमारे पास 5-6 दिनों से कमेंट पर कमेंट आ रहे हैं कि बिहार पुलिस 19,838 रिजल्ट से संबंधित आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इंतज़ार कर रहे हो रिजल्ट का तो रिजल्ट आपका इस डेट में जारी होने वाला है। और बड़ा परिवर्तन मैं सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी लोग हैं जो कि बिहार पुलिस का मैदानी में अपना वर्क कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड में उतरे हुए हैं। अदर स्टेट वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपके नंबर जिस हिसाब से, देखो मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत से बच्चे हैं जो 21,391 की जो भर्ती हुई थी उससे इस भर्ती की तुलना कर रहे हैं, कट ऑफ की भी उसी से तुलना कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उस भर्ती में आपको री एग्जाम हुआ था, उस भर्ती का एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो उसमें अच्छा खासा समय मिला था। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि उस भर्ती की तुलना इस भर्ती से न कीजिए, नहीं तो आपके जो नंबर हैं आप उस भर्ती के चक्कर में बैठे रहोगे कि हमारा इतने नंबर बन रहे हैं, हमें अपने फिजिकल में नहीं जाना चाहिए, हमें अपना फिजिकल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। फिर आप पछताओगे जब आपका नाम आ जाएगा। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा जितने भी साथी लोग हैं। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बिहार में दरोगा की भर्ती का नोटिफिकेशन 10 दिन के अंदर अंदर जारी होने वाला है। और प्लस बिहार में चौकीदार की भर्ती आने वाली है, मध्य पुलिस की भर्ती आने वाली है, और प्लस सिविल की भी 12,771 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आने वाली है। ये सभी भर्ती की प्रक्रिया आपकी चुनाव है, यानी कि दिसंबर और नवंबर में आपका चुनाव है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपके पास मौका है, और बिहार पुलिस से संबंधित, बिहार में जो भी भर्तियाँ आती हैं उससे संबंधित हर एक अपडेट के लिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े रहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम की लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग हैं जो टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और एक बार आप लोग इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में बिहार पुलिस से संबंधित प्रश्न है तो अब आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम आईडी भी बना दी है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के लगातार हमारे पास कमेंट आते थे कि बिहार में जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया है, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, बहुत सारे प्रश्न आपके लगातार हमारे पास आते थे। अब आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग उसमें जुड़ चुके हैं। समझ लीजिएगा, फिजिकल की जो डेट है वो पहले से ही आउट हो चुकी है। फिजिकल की डेट है वो सभी बच्चों को पता होगी कि फिजिकल की डेट है वो आउट हो चुकी है, स्पष्ट कर दिया है भर्ती बोर्ड ने। फिजिकल जो आपका होगा वो आपका दिसंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि दिसंबर से फिजिकल आपका स्टार्ट हो रहा है। अभी आपका क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, यानी कि आपके पास सिर्फ अगर देखा जाए तो ये मान लीजिए कि 45 से 50 दिन का समय है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में दिसंबर में आपका फिजिकल होगा और भरी सर्दियों में आपका फिजिकल हो रहा है। तो समझ लीजिएगा, लंबाई के लिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि लंबाई अगर आपकी 1 सेंटीमीटर से अगर कम है तब आपको मुश्किल आ सकती है, और लड़कियों की लंबाई 1,55 सेंटीमीटर से अगर कम बैठ रही है तब भी आपको समस्या आने वाली है। ठीक है, इसके बाद दौड़ की बात की जाएगी तो आपका फिजिकल जो होगा, जिसमें आपका दौड़ 1600 मीटर रनिंग रहेगा मेल का, जिसमें 6 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका 1 किलोमीटर दौड़ रहेगा लड़कियों का, जिसमें जो समय मिलेगा आपको मिलेगा समय 5 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हाई जंप होगा। हाई जंप 4 फीट लड़कों का होगा और 3 फीट लड़कियों का होगा। इसके बाद शॉर्ट फुट होगा, लड़कों का होगा 16 फुट और लड़कियों का होगा 12 फुट। अब मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बिहार में जो 21,391 की जो भर्ती हुई थी उसका जो फिजिकल है करीब 3 महीने तक फिजिकल चला था, क्योंकि बिहार में जो फिजिकल के लिए ग्राउंड है पर्याप्त ग्राउंड नहीं है, तो इसको देखते हुए 1 या 2 ग्राउंड ही हैं। इसको देखते हुए जो आपका फिजिकल है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग ये मान लीजिए कि फरवरी तक चलेगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि अगर फिजिकल जो आपका स्टार्ट हो रहा है दिसंबर में, और नवंबर और दिसंबर में चुनाव है,
ठीक है। क्या चुनाव को देखते हुए फिजिकल की डेट आगे बढ़ सकती है? देखो फिजिकल के लिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एक ग्राउंड में अगर फिजिकल होगा, अलग जो आपका फिजिकल हर एक ग्राउंड में होता, लगभग 10 से 15 ग्राउंड में अगर आपका फिजिकल होता तो फिजिकल की डेट आपके आगे बढ़ जाती है। तो फिजिकल आपका 1 या 2 ग्राउंड में हो रहा है तो उसके लिए अलग से पर्याप्त फोर्स है, तो आपका फिजिकल भी चलता रहेगा, और अगर चुनाव उस बीच पड़ रहा है तो चुनाव भी होता रहेगा। अगर उसी डेट में, जैसे मान लीजिए दिसंबर में ही चुनाव है और दिसंबर में फिजिकल है, तब आपकी ऐसी स्थिति में मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपकी फिजिकल की जो डेट है वो आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो मैं इससे संबंधित मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे साथी लोग कट ऑफ से परेशान हैं, लगातार ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ के बारे में एक बार अच्छे समझ लीजिए, एक बार जितने भी साथी लोग, मैं सभी से कहना चाहूँगा UR, ठीक है, UR के बाद EWS, OBC, EBC, BC, SC और ST। एक बार समझ लीजिए, मैं सभी से कहना चाहूँगा जितने भी साथी लोग हैं, देखो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप 21,391 वाली भर्ती से ना तुलना करें। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 60, 64, 65 नंबर से कट ऑफ गया था। UR की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, 68 नंबर, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे 68 नंबर से गया था, 72 नंबर से गया था। उसको आप भूल जाइए, वो भर्ती को आप भूल जाइए। इस भर्ती की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको समय कम मिला है, तो समय कम मिला है तो मैं इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि 60 से लेके आपके 65 नंबर, ठीक है, UR कैटेगरी से 60 से लेके 65 नंबर। अगर EWS की बात की जाएगी तो EWS की 55 से लेके 60 नंबर। OBC की अगर बात की जाएगी तो OBC की बात की जाए तो 58 से लेके 62 नंबर। OBC कैटेगरी की अगर बात की जाएगी तो 58 से लेके 62 नंबर। EBC और BC, देखो EBC और BC में 2-5 नंबर का अंतर रहता है। ठीक है, EBC और BC में 2-5 नंबर का अंतर रहता है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि दोनों वर्ग वाले जितने भी बच्चे हैं, आप परेशान ना हो, आपके नंबर आपके 55 से लेके 58 के बीच में। ठीक है, SC वर्ग की अगर बात की जाए तो SC की तो आप मान लीजिए कि 50 से लेके 52। ठीक है, ST की बात की जाए तो लगभग 45 प्लस। इस प्रकार से अगर आपके नंबर बन रहे हैं, क्योंकि मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इंतजार आप लोग ये कर रहे हो कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद कट ऑफ किस प्रकार से जाएगा, तो तभी हम तभी हम अपने ग्राउंड में कूदेंगे। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इसमें आप लोग 2 नंबर प्लस माइनस भी कर सकते हो। इस प्रकार से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको अपने ग्राउंड में कूद जाना चाहिए। अब रिजल्ट से संबंधित जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही वादा किया था, मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि रिजल्ट जो नवंबर में आएगा, रिजल्ट अगर नवंबर में आएगा, दिसंबर में आपका फिजिकल हो रहा है, तो देखो रिजल्ट फिजिकल के लिए कम से कम 60 दिन का समय तो देंगे। रिजल्ट से 60 दिन का समय मिलेगा, कम से कम बता रहा हूं मैं। तो ये मान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है, बहुत सारे साथी लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि रिजल्ट आपका, मैंने आप लोगों को पूरे बताया है, रिजल्ट आपका इसी महीने आ रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, वो लगातार यही कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अक्टूबर और नवंबर को आप भूल जाइए, रिजल्ट आपका इसी महीने आ रहा है और नई वैकेंसी भी है। तो आप लोग बिहार पुलिस से संबंधित हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।